वीडियो को स्किप मत करिएगा। आपकी ज़कात का असली हकदार कौन है? आपने अपनी ज़कात ज़ाया तो नहीं कर दी। इस दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में आपको चाहिए कि आप अपनी ज़कात फ़कीरों को मत दें। जो रोडों पे आके आपसे भीख मांगते हैं और बोलते हैं ज़कात दे दें, हमारे घर में बच्चे भूखे हैं, उनको आप ज़कात मत दें। अगर उनको आप ज़कात देंगे तो आपकी ज़कात कबूल नहीं होगी। सबसे पहले आप अपने ख़ानदान में देखें कि कौन सुबह का नाश्ता करता है और दोपहर का खाना नहीं खा सकता और रात में आधी रोटी खाता है, अपने बच्चों को आधी रोटी खिलाता है और 20,000 रुपये कमाता है और उसमें से वो 10,000 रुपये रेंट हाउस का देता है और बाकी बिजली का बिल देता है, तो उसके बाद कुछ नहीं बचता। असल हकदार वो आपकी ज़कात का है, तो उसको लिफाफे में रख के आप ज़कात दें, अल्लाह ताला आपकी ज़कात को कबूल करेगा। दूसरी बात, अपने इलाके के मुआयना करें, देखें कि आपके इलाके के अंदर कौन कौन ज़कात का हकदार है, तो उन तक अपनी ज़कात पहुँचाएँ। जो राह में चलने वाले हैं और रास्ते में खड़े होकर आपको बोलते हैं कि ज़कात दे दो, मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, उनको अगर आपने ज़कात दी तो आपकी ज़कात कबूल नहीं होगी, क्योंकि उनके पास करोड़ों की जायदाद होती है। वो आपको उल्लू बनाते हैं और आपके पैसे जो आपके असल हकदार के पास जाने के होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाते और आपकी ज़कात ज़ाया हो जाती है। अपने ख़ानदान वालों का ख्याल करें और अपने गली वालों का, मोहल्ले वालों का ख्याल करें। जो इलाके में बेवाएँ हैं, उनको अगर उनके पास इतने पैसे नहीं है कि उनके घर का गुजारा नहीं हो रहा, तो उन तक भी आप ज़कात दे सकते हैं। मदरसे के बच्चों के लिए भी ख्याल करें। और जो ज़्यादा कर्ज़दार हो गए हैं और वो अपने घर के मामला सही तरीके से नहीं चला सकते, उनको भी आप अपनी ज़कात दे सकते हैं। और सैयदों के बारे में आता है कि उनको आप ज़कात मत दें, अगर उनको आप ज़कात देंगे तो आप गुनहगार होंगे। तो सैयदों के लिए आप, अगर आपको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दिए तो उनको आप गिफ्ट दें, क्योंकि उनके भी बच्चे होते हैं, और अगर आप उनका गिफ्ट देंगे तो इसका अजर अल्लाह तबारक व तआला आपको देगा। लेकिन ज़कात के पैसे सैयदों को मत दें। इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी ज़कात सही हकदारों के पास जाए, क्योंकि आजकल लोग पाकिस्तान के अंदर उल्लू बनाने वाले ज़्यादा हैं। जिनको ज़कात नहीं देनी चाहिए वो ज़कात लेके पूरे साल मज़े लेते हैं, करोड़ों की जायदादें बनाते हैं और 10-10, 12-12 घर बनाते हैं। और जो बेचारे हकदार होते हैं वो आधी आधी रोटी खा के अपने ऊपर कर्ज़े चढ़ा के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो किसी मुसलमान का, किसी अपने पड़ोसी का अगर आप कर्ज़ा उतारेंगे तो इसका अजर आपको अल्लाह तबारक व तआला देगा। अपनी ज़कात के ज़रिए से लोगों के कर्ज़े उतारें, और ऐसे लोगों के कर्ज़े उतारें जो बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं रखते। ऐसे लोगों के कर्ज़े मत उतारिएगा जिनके पास 10-10 प्लाट हो। 10-10 प्लाटों वालों के कर्ज़े अगर उतारेंगे तो आप गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के कर्ज़े आप उतारें जिनके बच्चे सुबह के लिए अंडे खाने के लिए तरस जाते हैं, अंडे नहीं मिलते उनको, उनके वालिद साहब के पास पैसे ही नहीं होते कि वो अंडा लें। बिजली का बिल इतना आता है, गैस का बिल इतना आता है, घर का किराया इतना आता है। अगर वो 20,000 रुपये कमाता है और तो दवाई देने के पैसे ख़रीदने के लिए, अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो दवाई ख़रीदने के पैसे उसके पास नहीं होते। ऐसे लोगों को ढूंढें अपने इलाके में, उन तक लिफाफा पहुँचाएँ, इसका अजर अल्लाह तबारक व तआला आपको देगा। इस्लाम के 5 अरकान हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। कलमा भी हम पढ़ते हैं, नमाज भी हम पढ़ते हैं, माह रमज़ान करीब है, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखेंगे इंशाअल्लाह माह रमज़ान में, और इंशाअल्लाह ज़कात भी देंगे और हज भी इंशाअल्लाह करेंगे। तो ज़कात अपनी हकदार तक पहुँचाएँ, इसको ज़ाया मत कीजिए। अगर आपने अपनी ज़कात ज़ाया कर दी और इस साल भी आपने फ़कीरों को दे दिया, राह में चलने वाले उल्लू बनाने वालों को दे दिया, तो क़यामत के दिन आप अपने पड़ोसियों को क्या जवाब देंगे, अपने ख़ानदान वालों को क्या जवाब देंगे कि ख़ानदान के अंदर एक भाई थे, एक औरत थी, और वो बेचारे इंतज़ार में रह गई और उसके घर में बच्चे भूखे रह गए, और वो आधी रोटी खा के अपना सफ़ेद पोश आधी रोटी खा के अपना गुजारा करते रहे। ईद के कपड़े नहीं बना सके
عید میں بچوں کو کپڑے شاپنگ نہیں کرا سکے، اور بجلی کا بل اتنا آ گیا کہ وہ بیچارے بجلی کا بل بھرتے بھرتے ہی اپنی زندگی گزار گئے، اور آپ نے ان کو زکوٰۃ نہیں دی، اور آپ نے راہ میں چلنے والے کروڑوں پتی لوگوں کو زکوٰۃ دے کے اپنی زکوٰۃ برباد کر لی۔ تو قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو آپ کو جواب دینا ہے کہ یہ کروڑ پتی بندہ تھا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کری تھی اور اس نے اپنی زکوٰۃ فقیروں کو دے دی، اور وہ فقیر بھی ایسے جو کروڑ پتی تھے۔ تو اپنی زکوٰۃ اپنے خاندان والوں کو دیں، اپنے محلے والوں کو دیں، جو اس کا حقدار ہے اصل اس تک پہنچائیں، اور ہماری اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ رمضان کے اندر جو مافیا گھوم رہی ہے جگہ جگہ کہ میرے بچے بھوکے ہیں، وہ بچے بھوکے نہیں ہوتے، وہ کروڑ پتی ہوتے ہیں، الو بناتے ہیں، پرانے کپڑے پہن کے آپ کو الو بناتے ہیں کہ یہ میری بیوی بیمار ہے تو میرے بچے بیمار ہیں تو میرے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلا ہے، یہ آپ کو الو بناتے ہیں۔ ان الو بننے والوں سے بچیں، یہ کروڑ پتی ہوتے ہیں۔ ہم سندھ گئے تھے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، تو اتنی جو ہے ان کے پاس بھینسیں ہوتی ہیں، یہاں سے الو بنا کے ابھی کراچی کے اندر اتنے سارے فقیر بن کے آئے ہیں۔ ان کی جائیدادیں آپ جا کے چیک کریں، وہاں پہ سندھ کے اندر کروڑ پتی ہیں یہ لوگ، اور یہ کراچی میں جو ہے جن کا حقدار ہے کراچی والوں کو ہی جو ہے اپنی زکوٰۃ دو، باہر والوں کو نہیں دو، کیونکہ کراچی کے اندر جو رہتے ہیں جن کے اوپر قرضے ہو گئے، قرضوں کے بوجھ تلے وہ دب گئے ہیں، بجلی کی بل کی وجہ سے وہ بہت سارے جو ہے بجلی کے بل کی وجہ سے جو ہے قرض دار ہو چکے ہیں، گیس کے بل کی وجہ سے قرض دار ہو چکے ہیں، گھر کے کرایہ جنہوں نے نہیں دیے 3 مہینے کے ان کے قرضے اتارے۔ آپ نے کسی کا قرضہ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے اتار دیا، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن دے گا، اور کسی کی زندگی میں خوشیاں لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرے گا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔